हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मुगल वंश के महत्वपूर्ण शासकों में बाबर और हुमायूं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सम्राट अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके जन्म परिचय की बात करते हैं। जन्म परिचय 15 अक्टूबर 1542 में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अमरकोट पाकिस्तान में जन्म हुआ। पहली बात कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान के अंदर हुआ था। उसके बाद इसके पिता का नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। उसके बाद माता का नाम माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ये वही औरत है जिसने अपने पति प्रेम में, हमीदा बानो बेगम ने अपनी पति प्रेम के अंदर हुमायूं का मकबरा बनाया था दिल्ली के अंदर, जो ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है। तो पति प्रेम में बना हुआ भारत की स्थापत्य कला का नाम है हुमायूं का मकबरा, हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ बैरम खां के सरंक्षक में। बैरम खां के सरंक्षक में इसका राज्याभिषेक हुआ। कलानौर पंजाब के अंदर, पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ। ईंटों से अलंकृत राजसिंहासन पर इसको बैठाया गया। पुनः अपन बात कर लें एक बार वापस। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में। पिता का नाम नासिरुद्दीन हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक इसका हुआ 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ? बैरम खां के सरंक्षक के या नेतृत्व में कलानौर पंजाब के अंदर हुआ था। और ईंटों से बना हुआ अलंकृत राजसिंहासन पर इसको सर्वप्रथम बैठाया था। उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। अकबर द्वारा सैन्य अभियान। पहली बात अपन करते हैं कि इसने रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा को हराया पहली बात, और रणथंबोर का किला जीता। उसके बाद रणथंबोर का किला जीता। तो इस प्रकार से इसकी अनेक महत्वपूर्ण बातों की अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया।
नागौर में दरबार लगाया जिसको नागौर दरबार कहा जाता है। नागौर दरबार लगाया, नागौर दरबार लगे। नागौर दरबार के अंदर एक तो मारवाड़ के शासक व बीकानेर के शासकों ने अधीनता स्वीकार की। बीकानेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद अगली अपन बात करते हैं कि इस राजपूताना में, इस राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अकबर से अधीनता स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? कि राजस्थान में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक भारमल था। भारमल जो कछुआ वंश का था, कछुआ वंश आमेर का था। और इसने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसका मूल नाम हरकाबाई है और जोधाबाई भी अपन उसको कहते हैं, और फारसी इतिहासकारों में उसको उस्मानी भी कहा गया है। तो और उसने अपनी पुत्री हरकाबाई उर्फ जोधाबाई का विवाह अकबर से सांबर झील के अंदर करवाया था। सांबर में उसने अपना विवाह करवाया। इस प्रकार से उसने वैवाहिक संबंध अकबर से स्थापित किए। उसके बाद 1570 में नागौर दरबार लगाया था। उसमें मारवाड़ के शासक मोटाराव उदय सिंह और बीकानेर के शासक कल्याण सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की और मोटाराव ने भी वैवाहिक संबंध अकबर के साथ स्थापित किए। तो इस प्रकार से ये नागौर दरबार के बाद, और नागौर दरबार के अंदर जब 1570 में आया था तो उसने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण भी इसने करवाया। उसके बाद उसने रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा को हरा करके रणथंभौर का दुर्ग भी जीता था। उसके बाद 1567-68 की बात करते हैं अपन। 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी के अंदर उसने चित्तौड़ का युद्ध किया। चित्तौड़ का युद्ध, इस चित्तौड़ के युद्ध में अकबर ने उदय सिंह को हराया। अकबर ने उदय सिंह को हराया। उस समय उदय सिंह की तरफ से एक तो जयमल व पत्ता सिंह दो ऐसे सैनिक थे। उदय सिंह तो बीच युद्ध से ही पहाड़ी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन फिर युद्ध का नेतृत्व जयमल और पत्ता सिंह द्वारा किया जाता है। जयमल और पत्ता सिंह अकबर की सेना से बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है और अकबर इन्हीं बहादुरी से प्रसन्न होकर, खुश होकर के आगरा किले के बाहर हाथियों पर चढ़ते हुए पाषाण की मूर्तियां इन दोनों की वहां बनवाता है। आगरा किले के अंदर जयमल और पत्ता की दो पाषाण मूर्तियां अकबर द्वारा आगरा किले के बाहर बनवाई जाती हैं। उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ का नाम मोमिनाबाद रख दिया। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात। फिर 1576 की बात करें। 18 जून 1576 जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये होता आपका 18 जून 1576। हल्दी घाटी के तंग रास्तों के अंदर ये लड़ा जाता है। अकबर का नेतृत्व करता है मान सिंह द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता है। और मेवाड़ का जो नेतृत्व कर रहा है वो किया था प्रताप सिंह, महाराणा
प्रताप में, महाराणा प्रताप सिंह द्वारा ये किया जाता है। भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में तो महाराणा प्रताप की इस हल्दीघाटी युद्ध में विजय प्राप्त होती है। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की इसमें पराजय भी है, लेकिन अपन राजस्थान के इस वीर और वीरांगनाओं के लोग होने के कारण हम महाराणा प्रताप को ही इसमें विजयी घोषित करते हैं और निर्णायक युद्ध भी अपन इसको मानते हैं। उसके बाद अगली बात करें अकबर की, तो अकबर के समय में अंतिम जो अभियान था इसका, अंतिम अभियान था असीरगढ़ का, असीरगढ़। और इसके पहले अहमदनगर पर भी इसका अंतिम अभियान था, अहमदनगर चांद बीबी के खिलाफ। दक्षिण भारत में अहमदनगर है जिसके खिलाफ चांद बीबी थी, उसके खिलाफ अकबर का अंतिम अभियान था। और असीरगढ़ में भी उसने, उसके बाद इस प्रकार से अंतिम अभियानों में असीरगढ़ और अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी, उसके खिलाफ इसका ये अंतिम अभियान था। उसके बाद 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं अकबर से संबंधित। जैसे अकबर ने 1581 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म, ठीक है ना। इसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, तौहीद ए इलाही भी इसको कहा जाता है। इसमें 22 अनुयायी थे, इसमें 22 अनुयायी थे। एकमात्र हिंदू शासक इसमें बीरबल था दीन ए इलाही के अंदर। इस दीन ए इलाही का प्रधान जो पुरोहित है, प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। 1581 के अंदर दीन ए इलाही, इसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2, 1583 में इसने इलाही संवत चलाया, इलाही संवत इसने चलाया। उसके बाद इसने आगरा फोर्ट का भी निर्माण किया, आगरा फोर्ट का निर्माण, आगरा फोर्ट का निर्माण भी किया। और फतेहपुर सीकरी के अंदर इसने, फतेहपुर सीकरी में उसने बुलंद दरवाजा भी बनाया, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। उसके बाद ये दरवाजा गुजरात विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाया गया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के महल बनाए, जोधाबाई के महल भी उसने बनाए। जहांगीर के महल भी इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाए, जहांगीर के महल भी बनवाए। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। गुजरात विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा और उसने गुजरात के विद्रोह को दबा दिया, उसका दमन कर दिया, तो उसको खान ए खाना की उपाधि भी दी थी। उसके बाद अकबर की राजधानी कितनी थी देख लीजिए आप ये भी एक बार। अकबर की राजधानी कहाँ थी, अकबर की राजधानी देखिए आप। अकबर की राजधानी की बात करें तो पहले दिल्ली नंबर 1, दूसरी आगरा नंबर 2, नंबर 3 फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और नंबर 4 लाहौर। तो अकबर के शासनकाल में 4 इसकी शासन की राजधानी थी। पहले दिल्ली रखी, आगरा रखी, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। तो इस प्रकार से इसकी राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी में वो जोधाबाई के साथ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाता है और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जोधाबाई और हरकाबाई और जोधाबाई को एक पुत्र प्राप्ति होती है जिसका नाम अकबर सलीम रखता है। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा जाता है, प्रारंभिक नाम उसका सलीम था। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने अकबर से संबंधित देखी हैं। उसके बाद इसने इलाही सिक्का भी चलाया, इलाही सिक्का
जलाली सिक्का, जलाली सिक्का। अब देखिए आप, एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्नों की अगर बात करें तो सबसे पहले ले लो आप बीरबल, बीरबल, उसके बाद मानसिंह, मानसिंह, उसके बाद नंबर 3 टोडरमल, नंबर 4 बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, नंबर 5 बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद नंबर 5 अपन लेते हैं तानसेन, तानसेन। नंबर 6 फैजी, तानसेन के बाद फैजी। नंबर 7 अबुल फजल, अबुल फजल। नंबर 8 अपन लेते हैं मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और नंबर 9 लेते हैं अपन पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। और नंबर 9 में एक और काउंटिंग होती है भगवत सिंह, भगवत सिंह आमेर। पृथ्वीराज राठौड़ तो बीकानेर का है और भगवत सिंह आमेर का, ये भी अकबर के 9 रत्नों में माने जाते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, पृथ्वीराज राठौड़ और भगवंत सिंह। तो इस प्रकार से अकबर के 9 रत्नों में इनको माना गया है।